Hello students and welcome back to my value education class. Hope everyone is fine and safe in this pandemic situation. So you people have reached to class 7, right? I congratulate you all. Congratulations everybody watching this video. So today is our first day of class 7, right? So today we will start with the first chapter of class 7th value education. That is, it is a poem written by Mr. Rabindranath Tagore, and the poem is Where the Mind is Without Fear. So let's get started. Where the Mind is Without Fear. ये चैप्टर, ये पोएम किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है ये पोएम, ठीक है. Where the Mind is Without Fear is a poem written by Rabindranath Tagore before India's independence. इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये लिखा था, ये पोएम Where the Mind is Without Fear, ठीक है. The original Bengali language poem was published in 1910. ये पोएम 1910 में पब्लिश की गई थी, ठीक है. एक साल पहले लिखी गई थी, फिर 1910 में इसको पब्लिश कर दिया गया था. And was included in the 1910 collection गीतांजलि. गीतांजलि एक कलेक्शन है पोएम का, उसमें 1910 में इंक्लूड कर दिया गया था. And in Tagore's own translation in its 1912 English edition. फिर उसे टैगोर जी ने क्या किया था कि अपनी उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था 2 साल बाद, ठीक. 1910 में क्या हुआ, उन्होंने पब्लिश किया और गीतांजलि में इंक्लूड हो गई, ठीक. फिर 2 साल के बाद यानी 1912 में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया, ठीक. ये बंगाली में लिखी गई थी पहले, ठीक है. It appeared as poem 35 in the English Gitanjali. English Gitanjali में as a poem 35 इसे consider किया जाता है, ठीक. Next है, in 1917, Tagore read out the English version at the Indian National Congress session in Calcutta. कलकत्ता में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ था. बहुत सारे हिस्टोरिकल सेशन हुए थे जिसमें इस पोएम का इस्तेमाल किया गया था. 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में जो कलकत्ता में हुआ था, टैगोर जी ने इसे रीड किया था इंग्लिश में, ठीक. और उसे नाम दिया था इंडियन प्रेयर. क्या नाम दिया था? इंडियन प्रेयर, ठीक. वेरी गुड. During his address to the Indian Parliament in 2010, US President Barack Obama quoted the lines of this poem. 2010 में US President Barack Obama ने भी इन poems को अपने speech में कोट किया था, मतलब अपनी स्पीच के दौरान इनकी पोएम को भी बोला था, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट में 2010. ओके. अब ये देखिए, इनको देखो नोबेल प्राइज भी मिला था टैगोर को, मिस्टर टैगोर को. रविंद्रनाथ टैगोर जी won that year's Nobel Prize in Literature for his translated material focused on the 1912 Gitanjali, okay, song offering. फिर ये क्वेश्चन है, when was the first Nobel Prize awarded? इसका आंसर क्या होगा? Point number 8. Yes. In year 1901. सबसे पहला नोबेल अवार्ड 1901 में दिया गया था, ठीक है. रविंद्रनाथ टैगोर ये पोएम इंडिपेंडेंस के पहले, हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट मिलने के पहले की पोएम उन्होंने लिखी है, ठीक है. और वो ये प्रेयर कर रहे हैं कि हमारा इंडिया ऐसा हो. ये जो इस लाइन के थ्रू वो चाह रहे हैं, उनकी इच्छा है कि हमारे इंडियंस, हमारा इंडिया ऐसा दिखे आजाद होने के बाद. तो कह रहे हैं कि हमारा इंडिया ऐसा हो जहाँ पे लोगों के अंदर डर ना हो, ठीक है, और उनका सर गर्व से ऊंचा रहे.
वेयर नॉलेज इज फ्री, यहाँ पे नॉलेज इज फ्री से ये मतलब होता है कि नॉलेज फ्री में नहीं बट रही है, ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे ये नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है नॉलेज इज फ्री, मतलब कोई रुकावट के बिना सबको नॉलेज मिलेगी, ठीक है, वेदर वो मुस्लिम हो, हिंदू Yes. हो, बिना कोई जेंडर, कास्ट, रिलीजन के, बिना कोई भेदभाव के सबको नॉलेज मिले, ठीक, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, जहां पर हमारा वर्ल्ड ऐसा हो जो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, डोमेस्टिक वॉल्स मतलब भेदभाव की दीवारें ना हो, ठीक है, फ्रैगमेंट मतलब होता है टुकड़ों में Okay. ना बट, टुकड़ों, टुकड़े, ठीक है, टुकड़े, तो हमारा जो भारत हो वो डिस्क्रिमिनेशन वाली दीवार से टूट के बिखर ना जाए, ठीक है, where the word come out from the depth of truth, जो लोग बोले बिना डरे बोले, सच्चाई के साथ बोले, सच को मतलब फ्रीली बोले, ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो बिना डरे लोग सच बोले, ठीक, अब क्या कह रहे हैं, where Yes, ma'am. tireless striving stretches its arm toward the perfection, और हम सच्चाई का साथ देते देते परफेक्शन की ओर बढ़ते जाएं, ठीक है, where the Yes, clear ma'am. where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of the dead habit, और जो भी हम बोले वो सच बोले और एक रीजन के साथ बोले, ठीक है, हर लॉजिकल चीजें बोले, ये नहीं कि हम सुपरस्टिशन बातों को लेकर, कोई बहुत बीमार है और उसको हम कह रहे, वो कह रहा है कि मैं 5 महीने खाना नहीं खाऊंगा, तो ये सारी चीजें सुपरस्टिशियस सारी चीजें नहीं करना, अंधविश्वास वाली काम नहीं करना, यहाँ पे डेड हैबिट्स का मतलब होगा सुपरस्टिशियस वाली हैबिटें, ठीक है, समझ में आ गया इतना, ठीक है, आ रहा है Yes, बात ma'am. समझ Yes, में, ma'am. कि मतलब डेड हैबिट्स मीन द हैबिट ऑफ सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशियस, ठीक है, अंधविश्वास वाले काम नहीं करें, जो बाबा लोग होते हैं कहते हैं आप ऐसा करिए वैसा करिए, सब अंधविश्वास ही तो होता है कि नहीं, Yes, ma'am. ठीक, तो ये सारी चीजों से आजाद रहे हमारा भारत, ऐसा वो चाह रहे हैं Yes. कि हमारा इंडिया ऐसा हो, where the mind is led forward by the into ever widening thoughts and actions into the heaven of freedom, my father let my country awake, यहाँ पे वो कह रहे हैं, वो चाहते हैं, वो प्रेयर कर रहे हैं, माय फादर मतलब भगवान से वो प्रेयर कर रहे हैं कि आगे हमारा भारत आगे बढ़े इनटू न्यू थॉट्स, न्यू एक्शन, न्यू क्रिएशन की ओर बढ़े, एक नई दिशा, न्यू डायरेक्शन की ओर बढ़े, जिसकी वजह से हमें हेवनली फ्रीडम हो, ठीक है, स्वर्गीय फ्रीडम मतलब स्वर्गीय आजादी मिले हमको, ठीक है, और पोएट प्रे करते हैं कि हमारा इंडिया एक नई सोच के साथ आगे बढ़ता रहे, ठीक, बोल रहे हैं भगवान से प्रे कर रहे हैं, माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अच्छे से समझ में आ गया ये चैप्टर, एक बार आप खुद से रीड आउट करिएगा इस चैप्टर को, लेट्स एंड दिस क्लास एंड hope you people have understood this Okay, chapter, ma'am. okay, so thank you students, have a nice day. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.